व्हाट्सअप गाइस, कैसे स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और मैं हूं आपको दोस्त क्रिकेट। सो वी आर विद अ न्यू वीडियो जिसमें आज हम करने वाले गेम प्ले वीडियो पबजी का। सो आप देख ही सकते हैं मैं पबजी खेल रहा हूं अभी, मतलब स्टार्ट करूंगा मैच। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी जरूर दबा दें। तो चलिए अभी हम मैच स्टार्ट करते हैं, पर मैं पहले अपनी वॉइस हाई कर लेता हूँ। तो मैंने वॉइस हाई कर ली। तो देखो यार, वॉइस आने से ना फुटस्टेप अच्छे सुनाई पड़ते हैं। तो यार आप लोग ना अभी लगाने वाले लिविक मैच, तो लिविक मैच मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो यार वो एक्चुअली ना मैं मतलब कि बता दूंगा बाद में आपको, आखिरी वीडियो के बताऊंगा। मैं साउंड थोड़ी स्लो कर ली क्योंकि बहुत तो तेज़ आ रही थी एक्चुअली कान में। तो ये लिविक मैच में मुझे सबसे अच्छा मैप लगता है। तो ये वाली जो गेम है मेरी बेस्ट गेम हुई थी। मैं आपको मतलब पहले से स्टोरी बता रहा हूँ। मैं गेम में रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मैं पहले अपने वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस देख रहा था क्या है, पर इसको आप छोड़ो। अभी मैच स्टार्ट होगा तो 2 मिनट देखते हैं। एक्चुअली मेरा नेट सही आता है पर बेकार। हाँ, ये मैं ये बताने वाला था कि जो लिविक मैप है ना, ये एक्चुअली बिल्कुल फाइनल क्वालिटी नहीं देता आपको। ये बेकार हग्गू है, मतलब कभी भी हग सकता है। ये देखो जैसे हग रहा था, मेरा नेट तो बिल्कुल सही आ रहा था पर तब भी ऐसा हो रहा है। तो ये अभी बेटा वर्जन में है। तो यहाँ पे मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले मैं देख रहा था कहाँ जाना है, तो मैं सोचा ग्रोनस चलते हैं क्योंकि ग्रोनस में बंदे कम आते हैं। पर हुआ क्या था मेरे साथ वो आपको वहीं पे बता के दिखाऊंगा क्या हुआ था मेरे साथ। तो एक्चुअली ना लिविक मैप बेस्ट मैप है क्योंकि इसमें आपको मतलब बिल्कुल लूट तो कैडी मिलती है, कसम से कैडी लूट मिलती है। और बॉट भी बहुत सारे आते हैं क्योंकि बिकॉज हम बॉट लवर इसलिए बोल रहा हूँ। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि क्या बोलते हैं, छोटा मैप है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि प्लेन से हम लोग कहाँ जाएं। तो मैं मतलब प्लेन मेरा चल ही रहा था, चलते जाते प्लेन का रूट मैंने देखा कि कहाँ से कहाँ तक है। मैं तो सोचा पहले ब्लूमस्टर चलने, लेकिन फिर नहीं, मैंने ग्रोनस ही कर लिया था। तो मैं यहाँ पे इजेक्ट होने वाला था, बिल्कुल स्काई डाइविंग करने वाली, आपको दिखाता हूँ भी, रुकिए। तो ये मैं जैसे ही मैंने स्काई डाइविंग स्काई डाइविंग बोल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इजेक्ट हुआ मेरा फिर से मैप हग दिया था यहाँ पे, कसम से हग दिया था कि मेरे को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। पर एक्चुअली ये वाला तो शायद मेरा बेस्ट गेम रहा अभी तक। तभी वो आपको सारा सस्पेंस करूँगा मैं आपका। तो ये देखो यार, मैं जैसे ही नीचे उतर रहा था तो मेरा पूरा गेम हग दिया था। आप देख ही सकते हो, 3 GB रैम वाले फ़ोन में होता है ना, सेम वैसा हग रहा था। तो मैं उतरते ही मैं सोचा मेरे को कोई ढंग की गन मिल जाएगी, पर फिर भी ये हग रहा था। और सामने मेरे को ना वहाँ पे एक बंदा दिखा, तो मैं सोचा बंदे आ गए तो यार सबसे ज़्यादा गन मिल जाए। तो और मेरे को इसी टाइम पे यहाँ पे इतनी अच्छी लूट मिलती है पर तब भी मेरे को गन नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे उतरा, मेरे को हेलमेट मिल गया था और बैकपैक और स्कारल मिल गई। तो मैं सोचा भाई स्कारल मिल गया तो चल सीधा रश कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिख गया था। तो ये पता नहीं ऑफलाइन पड़ था बॉट था, पर बॉट नहीं था, ये बंदा ही था। जब मैंने इसकी लूट देखी तो इसके पास DP28 पड़ी थी। तो फिर DP28 तो अब बॉट के पास नहीं होती। तो मैं क्या किया था, मैंने नीचे उतरा यहाँ पे और मैं उसको, फिर मैं नॉक हो गया था तो मारने निकला था उसको। फिर पता चला कि ये बॉट नहीं है। मैं खुश हुआ कि मैं बॉट के नहीं बंदे भी तो मार सकता हूँ। तो मैंने बंदे मारे। तो ये देखो पहली किल हो गई थी DP28। फिर बाद में मेरे को एक और बंदा दिखा था यहाँ पे, मैं सोचा DP28 रख लूँ, पर मैंने क्या था लूट करी थी यहाँ पे थोड़ी बहुत। फिर यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, तो मैं सोचा पहले उस बंदे को मार के आते हैं। हाँ, ये बंदा दिखा था। मैंने लूट नहीं करी थी, ये बंदे को ना मैंने कम से कम 4-5 हिट दी थी, पर तब भी ये भागे जा रहा था। पहले मेरे को लग रहा था ये बॉट है, और फिर बाद में पता चला कि बॉट जो है वो बैकफायर करता है। इसने बैकफायर नहीं किया, मतलब ये नूब है, पक्का वाला नूब। तो मैं सोचा था क्योंकि मेरे पास स्कोप नहीं था, तो मैं साइड वाला स्कोप होता है उससे करके मार लूँ। तो उससे भी कम से कम उसको 4-5 हिट पड़ी, इसकी कम से कम आधी तो हेल्थ आराम से हो गई होगी। स्कारल इज़ द बेस्ट गन। एक तरीके से स्कारल को भी देखा जाए तो स्कारल इज़ ऑल्सो द बेस्ट गन। तो यहाँ पे मैं जा रहा था, फिर मैंने उसके पीछे ही भाग गया। मैं वो गाड़ी मिलती तो गाड़ी से उड़ा देता। तो पर ये मैं चलते चलते जा रहा था, यहाँ पे मेरे को एक बॉट फायर की आवाज़ आई। तो मेरे को बॉट फायर की आवाज़ आई तो मैं चलते ही जा रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को पूरा मतलब जैसे रूइंस का नहीं होता वैसे ही रूइंस का देखा। मैं खुद पहली बार आया था इस जगह। तो मैं चलते जा रहा था, तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो मिड स्टेन पहुँच गया, ग्रोनस मिड स्टेन के पास है। तो मैं मिड स्टेन ही पहुँच गया। तो मेरे को लगा भाई यहाँ पे तो असली प्रो बंदे उतरते हैं, मेरे को तो आराम से मार देंगे। मेरे जॉयस्टिक भी ख़राब हो गई थी, यहाँ पे पसीने आने लग गए थे। तो फिर मैं जैसे ही मिड स्टेन पहुंचा तो उसने एक बॉट मार रहा था। जो असली बनता है तो बॉट मारता है। यहाँ पे मुझे AKM की साउंड पड़ी, तो वो भी स्प्रे मार रहा था। तो मुझे पता चला कि स्प्रे तो बॉट चलाते नहीं, बॉट तो क्या बोलते हैं, एक एक फायर करते हैं। और यहाँ पे मेरा पसीने हो रहे थे तो पूरा मतलब सिस्टम पूरा ख़राब हो गया था, अपने आप ही चल रही थी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये मेरे को बॉट मिला, तो
वो उसने और फिर मेरे को हिट दे दी थी। इसका बॉट तो मैंने मार दिया और इसने मेरे को हिट भी दे दी। तो मैं सोचा भाई मैं तो अब गया, और वो DP20 रिलोड नहीं कर पाया। तो मैंने यहाँ पे किया अपने आप को प्रोन, और ये बंदा मैंने कैड मारा। मेरे खुद को प्रो वाली फीलिंग आने लग गई थी। इस बंदे को मैंने इतनी केयर तरीके से प्रोन होकर मारा था। अगर मैं प्रोन ना होता ना तो कसम से बोल रहा हूँ ये बंदा ना मरने वाला था। और यहाँ पे मेरे को मिली थी M762, AKM भी थी उसके पास। तो मैंने सोचा कि M762 उठा लूँ। M762 तब भी सही है कि DP, क्योंकि अगर मेरे पास इस समय M762 होती तो मैं रिलोड करके उसको मार सकता था। लेकिन DP थी मेरे पास। DP तो कोई रिलोड होने में 6 सेकंड, तब तक वो मेरे को बंदा ना मेरी बग्गी क्रेट बना के भाग जाता। तो मेरे पास स्कारल की फिर मैंने गोलियाँ देखी भाई, छः ही गोलियाँ पड़ी हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा आई एम अ प्रो, और सामने वाला नूब था। अगर वो भी प्रो हो गया था ना तो कसम से मेरी क्रेट बननी थी। तो मैं फिर यहाँ से सोचा कि मिड चेन जाऊँगा तो अभी तो मेरी पक्का क्रेट बन जाएगी। मैं मिड चेन पहुँचा तो फिर मैं सोचा कि मैं वापस क्या बोलते हैं ग्रोनस चले जाऊँ। तो ग्रोनस में मेरे को एक्चुअली ढंग की लूट नहीं मिली। तो मैं ग्रोनस चल रहा था तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी ढंग की लूट नहीं मिली थी। तो मैं पहले एमओ देख रहा था कि मेरे को कोई एमओ मिल जाए। मतलब कि स्कारल की एमओ नहीं है मेरे पास, क्योंकि 5.56 में स्कारल इज़ द बेस्ट। M4 भी सोचा था कि M4 मिल जाए। तो पर मेरे पास AKM मिली वहाँ पे, तो मैंने AKM उठाई नहीं थी। AKM मेरे को बॉट के थ्रू मिली थी एक, वो जो पीछे वाला था ना उसी के थ्रू। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे तो सब लूटेड है। वही जो AKM वाला बंदा था ना ये सारा लूट करके चला गया था। फिर मैं देख रहा था कि ये तो सब लूटेड है, क्या फ़ायदा। पर मैं जाने से पहले मैंने एक घर और देख लिया। मेरे को मिलिट्री वेस्ट भी मिल गई, क्योंकि मेरी वेस्ट तो था फुल डैमेज थी मेरी। SKS मिली तो मैंने SKS ली नहीं, क्योंकि मुझे असॉल्ट चलानी थी। तो यहाँ पे देख लो फिर मैं शॉर्ट गन भी क्या लेता है, बस कोई गन ही नहीं थी ढंग की। और ये जो था ये एक्चुअली मेरा प्रो मूवमेंट था। अभी 2 मिनट रुकना है, बिल्कुल प्रो मूवमेंट होने वाला है कैंप पर। हाँ, ये जो AKM मिली थी तो मैंने AKM ली नहीं, होगी AKM एज ए स्नाइपर यूज़ नहीं हो सकती। वो मतलब उसका रिकॉयल बहुत हाई है। तो मैं सोचा M4 मिले तो M4 मेरे लिए बेस्ट रहेगी। पर मेरे को M4 अभी नहीं मिली। यहाँ पे मिलिट्री वेस्ट मेरे को 3 भी मिल गए, एक्सटेंडेड मैग भी मिल गया था। मतलब ऑलमोस्ट कैडी लूट ये भी थी, कैडी लूट मिल गई थी, और एक कैंटीन स्कोप मिल गया था। तो फिर मैं सोच रहा था कुछ मिल जाए, और यहाँ पे स्कारल की एमओ भी मिल गई मेरे को। तो फिर मैं एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे मेरे को एक मिला था बॉट। तो बॉट ने मेरे को दी थी M4। बॉट ने मेरे को M4 दी थी। हाँ, यहीं पे M4 ही मिल गई थी, मतलब बॉट ने नहीं दी, यहीं पे M4 ही मिल गई मेरे को। तो M4 उठा के मैं बाहर जैसे ही निकलने लगा तो मेरे को गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। मेरे को गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे आपको भी देख रहे हो आगे आ रही है। तो मुझे लगा वो बाइक थी, पर एक्चुअली वो बाइक नहीं थी, वो थी मॉन्स्टर ट्रक। तो मैं इस घर पे आके छुप गया। तो मैं देखने गेट खोला, मैंने देखा कि क्या है यहाँ पे। तो पता चल रहा है ये मॉन्स्टर ट्रक आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सोचा पहले अपने आप को फील कर लूँ, वो पता चले उड़ा के चले जाए। मेरे पास हीलिंग भी तो नहीं थी, और वो AKM वाले बंदे ने मेरे को आराम से सब उड़ा दिया था। तो मैं हील कर रहा था यहाँ पे। और एक्चुअली आप देखना हुआ क्या, वो मॉन्स्टर ट्रक आया, मैं सोच वो, हाँ यही चीज़ हुई जो आप देख रहे हो क्या हुआ था अभी। ये मेरा जॉयस्टिक पूरा ऊपर हो गया था, वरना मैं अभी तक स्कोप करे ये मॉन्स्टर ट्रक वाले बंदे को उड़ा चुका होता। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये मॉन्स्टर ट्रक वाले ने मेरे ऊपर रश कर दिया, और यहाँ पे सेम टाइम पे एक और गाड़ी आ गई थी। वो एक्चुअली बाइक थी। तो मैंने सोचा ये बग्गी आ गई थी। तो मैंने सोचा भाई अब अपना कैंपर वाला रूप लाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे आया, इसको मैंने 2-3 हिट दी। मैं सोचा कैंपर बन जाता हूँ। ये फिर मैं अच्छे से आराम से क्राउच करके कैंप करने लग गया था। और वो बंदा आया यहाँ पे, मैंने उसको फेल दी, यहाँ पे बग्गी बना दिया। एक्चुअली यही टाइम मुझे बताते प्रो मूवमेंट ऑफ द डे, वो मेरा यही टाइम था, बिल्कुल प्रो मूवमेंट था। तो उस बंदे ने मेरे को मेरी बना दी है। फिर दूसरा भी आ गया। तो एक्चुअली मुझे लगा ये वाला बॉट था, ये एक्चुअली में बॉट था। तो एक और आ रहा था। फिर मतलब जैसे वो गाड़ी की आवाज़ आई, तो गाड़ी के आवाज़ के बाद फिर यहाँ पे 2 बंदे और थे। ये एक और आया मेरे पास, तो मैंने इसको भी उड़ा दिया था। फिर यहाँ पे 3 क्रेट बनी थी, इसके बाद 2 थे, एक और आया। ये तो यही तो सबसे गलत चीज़ होती है, आपने अगर देखा हो तो कि ये बंदा लूट पहले कर रहा था, एक्चुअली उसने देखा नहीं। यही ऑटो लूटिंग, अगर मतलब ऑटो पिकअप अगर आप लगा दोगे तो लूट पहले करेगा मानने से पहले, और वही वो लूट करने लग गया। तो फिर मैंने तब तक उसकी बग्गी बना दी। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ मेरा, एज आप कहोगे कि वेस्ट भी हुआ था। तो क्योंकि एक बंदा आ रहा था, वो एक्चुअली प्रो टाइप था। तो मैंने सोचा पहले इस बंदे को मैं उड़ा दूँ अच्छे से, पर वो मैं अंदर ही नहीं आ रहा। मैं भी कैंपर, मैं रश नहीं कर रहा। और वो बंदा क्या बोलते अच्छा था, तो वो भी कैंपर से डर रहा था। तो वो अंदर नहीं आ रहा, उसको पता है यहाँ पे बंदा है, इसने इतनी सारी बग्गियाँ बना दी। तो उसने कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं थोड़ी देर में मैंने सोचा कि निकल जाता हूँ, पर मैं थोड़ी देर बैठा रहा जब तक जोन नहीं आया मेरे पास तक। तो मैं जोन का भी वेट करने लगा। फिर मैं बाद में पता चला भाई जोन भी तो आ रहा है।
फिर मैं बाहर जाके देखा मैंने कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं फुल बाहर भी नहीं गया, मैं सोचा हील कर लूँ, पर मैंने सोचा कि अगर मैं बूस्ट करूँगा अपने आप को तो तब तक बूस्ट के टाइम पे बंदा मेरे को उड़ा के ना चले जाए। तो वो मेरे को उड़ा के तब भी नहीं गया। तो मैं सोचा इतने टाइम में तो बूस्ट भी कर लेता। वो जब तक मुझे फुट स्टेप नहीं आई थी तो मैंने इसी टाइम पे बूस्ट कर लिया था कि मेरे को फुट स्टेप्स आ नहीं रही हैं इस बंदे की, तो मैं बूस्ट कर लेता हूँ अपने आप को। और फिर तुरंत ही वो जैसे ही मैंने बूस्ट के बंदे को आवाज़ सुननी पड़ी, वो मेरे को रश करने आ रहा था, पर मैं तब तक मेरा बूस्ट हो गया था तो वो फिर चुप बैठ गया। और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई जोन आ रहा है, तो क्या करें। फिर तब तक मेरे पीछे से पूरा जोन भी निकल गया है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि बाहर निकले कि नहीं, तो मैंने सोचा बाहर निकलना बेटर नहीं रहेगा, इससे बढ़िया मैं क्या बोलते हैं अपने आप को हील ही कर लूँ, मतलब बूस्ट कर लूँ, तो क्या बोलते हैं मेरी कम से कम हेल्थ तो नहीं कम होगी। फिर यहाँ पे वो बंदा भी निकल चुका था, वो देखो जा रहा था बंदा। फिर मैंने जब बंदे को जाते हुए देख लिया तो मैं सोचा पहले उसको हिट दूँ। उसको हिट एक्चुअली मेरे ख्याल से एक दो पड़ी तो थी। हाँ, यहाँ पे उसको मारता गया। अरे देखो यहाँ पे मैं जो स्नाइपर बोल रहा था कि असॉल्ट को स्नाइपर बना के, वो मैं यही कहता कि स्नाइपर बना के चला सकते, पर अगर एक AK होती तो AK का रिकॉयल ही देखते कहाँ तक ऊपर पहुँच जाता 6x लगा के। तो इसमें तो एक दो हिट तो पड़ गए। फिर मैंने सोचा कि जाऊँ कैसे, तो मैंने यहाँ पे अपना मॉन्स्टर ट्रक ले लिया था। मैंने मॉन्स्टर ट्रक लाइफ में कभी नहीं चलाया, तो मेरे को चलाना ही नहीं आ रहा था इसको चलाऊँ कैसे। तो मैं सोचा कि मॉन्स्टर ट्रक से बंदे को उड़ा देते हैं, पर ये बंदा इतना शाना था, कसम से शाना बंदा था पूरा। मैं इसको जा रहा था और ये बंदा ही गायब। ये बॉट फायरिंग करना स्टार्ट कर दी इसने। बॉट फायरिंग स्टार्ट नहीं करी, पर बॉट इसको मतलब मारने लग गए थे। तो मैं रुका यहाँ पे, मैं सोचा कि ये कहीं क्या बोलते हैं बिल्डिंग में 3 स्टोरी बिल्डिंग में बंदा ना बैठा हो। मैं यहाँ पे उठ गया, पर इतनी देर में पता नहीं बंदा गायब भी हो गया था। मैं इतना देखा वो बंदा गायब भी हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं क्या बोलते हैं नीचे उतरा। यहाँ पे मैं वही बता था, मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती, गिर गया। तो मैं जो अब मिड स्टैंड पे बंदे होंगे, पर मिड स्टैंड पे भी किसी ने मेरे को फायर नहीं किया, क्योंकि मिड स्टैंड पे कोई आया ही नहीं था उस टाइम भी जब भी मैं गया था। और यहाँ पे मेरे को बॉट फायरिंग स्टार्ट सुनी, मैंने सोचा बॉट फायरिंग हो रही है तो ये पक्का वही बंदा मेरे को बॉट फायरिंग करके मेरे को बुला रहा होगा। पर एक्चुअली फिर मैंने हील करना सोचा, पर एक्चुअली वो बॉट नहीं था, मतलब वो बॉट ही था। मैं क्या बोला, बॉट नहीं था, वो एक्चुअली में बॉट ही था। वो बॉट उसे मार रहा था। तो मैंने सोचा कि रश करे कि नहीं, तो मैंने सबसे पहले M4 पे 6x लगाया। M4 बोल रहा हूँ, M4 में गोलियाँ नहीं थी, तो मैंने M4 से 6x हटा के M762 में 6x लगा दिया। और यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने सोचा कि अगर वो बंदा होगा अभी तो उसे गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा। पर देखो यार यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे सामने मेरे को दिख रहा था कि एक्चुअली में बॉट फायरिंग हो रही है। मैं यहाँ से जैसे ही मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि हाँ ये दो बॉट लगे हैं, तो वो एक्चुअली रियल बंदा। तो मैंने जैसे उतर के देखा कि भाई ये मरा कैसे। फिर फिर ये मरा कैसे मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं सोचा ये लेट गया होगा। बाद में जब मेरे को क्रेट देखी तो मुझे लगा ये दोनों मर गए, तो मैं गाड़ी के पहियों के नीचे घुस गया। फिर मैं खड़ा हुआ, मेरे को लगा कोई बंदा नहीं है तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो मैं निकलने ही लगा था कि बंदे की अब मेरे को फुटस्टेप आ गए। फिर मैं नीचे बैठ के क्राउच कर गया और ये मेरे को बंदा दिखा। ये बंदा है, गाड़ी से उतरा। ये गंदा बंदा गाड़ी में बैठ गया, मैं टायर पंचर करूँ गाड़ी फोड़ दूँ। फिर ये बंदा आया, फिर मैं तुरंत ही फिर से प्रोन होने लगा ही था, पर मैं सोचा प्रोन, अब मेरा प्रोन का बटन ही पता नहीं हो ही नहीं रहा था, तो मैं क्राउच हो गया, तो प्रोन का बटन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इसे लूट ले ली जाए थोड़ी। लूट में देखा तो भाई कतई कैडी लूट लेकर आया था ये बंदा मेरे लिए, मतलब भगवान ने यही मेरे को फरिश्ता भेजा था कि भाई तू लूट ले ले। तो मैंने सोचा कि चलो इससे जो M4 की ढंग की गोलियाँ नहीं मिली, बस 26 ही मिली हैं। तो मैं उन दोनों के पास चला गया, दोनों के पास बॉट को देखा, तो बॉट के पास भी M4 की कैडी लूट थी। क्या बोलते हैं गोलियाँ अच्छी खासी पड़ी हुई थी। तो मैंने इसके सामने वाले पे भी देखा, सामने वाले पे तो पता नहीं क्या ये बंदा था कि क्या था, ये बंदा बॉट से मर गया। पर बाद में पता चला उसी ने इन दोनों को मार दिया था। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब हुआ ये सीन था कि उस बंदे ने इसको पूरी डैमेज दे दी, और जो दूसरा बॉट खड़ा था उसने इसको एक बुलेट मारी, वो मर गया, और उसने बॉट को मार दिया, और ये मेरे हाथों मर गया। आपको समझ तो नहीं आया होगा पर तब भी। तो यहाँ पे हम लोग फिर हम आगे ही जा रहे थे। तो मैं जैसे जोन के अंदर आ गया था तो मैं सोचा कि वो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे होने लग गई थी। हाँ, ये मेरे को यहाँ पे एक बंदा मिला था ऑफलाइन। मैं सोचा बंदा दिखा तो ये ऑफलाइन बंदा मिला था, वो मेरे से मरा भी नहीं। मैंने सोचा पता नहीं मरा कैसे, मरा ही नहीं। तो ये उस गाड़ियों के टायर के बीच में आ गया था। तो मैंने फिर यहाँ से क्या किया कि इसको, मेरे जोन भी आ गया था तो मैंने इसको मारना ही शुरू कर दिया। तो जोन आ गया था और जोन मेरे को डैमेज भी अच्छी खासी दे रहा था। तो मैंने सोचा भाई लूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसके पास से, तो इसको सीधा हम क्या बोलते हैं टायर से उड़ा के भाग जाते हैं। इसको मैंने टायर से उड़ा के भाग गया, मेरी 9 किल्स भी हो गई थी। अच्छी बात ये थी 9 किल्स हो गई थी। तो फिर मैं किया क्या, मैं गाड़ी से उतरा और इस घर के अंदर फिर से मैं कैंप करने लग गया था, मुझे हील भी करना था। और यहाँ पे बाइक की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं पहले आराम से क्राउच हुआ, फिर मैंने सोचा मेरे पास हेल्थ किट भी अच्छी खासी है तो मैं हील कर लेता हूँ अपने आप को।
तो मैंने यहाँ पे हील कर लिया। फिर मैंने बूस्ट अप भी किया था अपने आप को। फिर यहाँ पे पता नहीं बंदे के अलग ही नशे थे, आप नशे देखना उस बंदे के। यहाँ पे मैं साइड होके मैंने देखा कि बंदा आ रहा है कि नहीं। ये उसको मतलब उस बंदे को मेरी फुटस्टेप्स आ रही हैं, तब भी उस बंदे को घर के अंदर घुसना था। उसे पता है कि कैंप पर बैठा है, तब भी उसे घर के अंदर घुसना था। मैं सोचा मेरे को बंदा तो दिख नहीं रहा ना, मेरे को फुटस्टेप आ रही हैं, तो मैं आराम से क्राउच होकर बैठ ही गया था। फिर जैसे मेरे को तुरंत मतलब कान में फुटस्टेप आई कि हाँ ये बंदा यहाँ पे लग रहा है, तो मैं क्राउच होके बैठ गया। यहाँ पे मैं क्राउच होके बैठ गया तो मैंने देखा भाई ये बंदा खिड़की से कूद रहा है, देखना भी। क्या हुआ, इतनी लेट में बैठा रहा क्राउच होके। हाँ यहाँ पे अब आएगा, अब आएगा, अब देखना। यहाँ पे बैठा, यहाँ पे बंदा मतलब फुटस्टेप्स जैसे ही मेरे को आई और ये बंदा कूद के आने वाला था, तो मैंने इसकी अच्छी खासी गोलियाँ चढ़ी, तब भी ये मरा ही नहीं। इसके अलग नशे, इसको बाहर भागना चाहिए था, ये अंदर बैठा हुआ था। तो मैं इसे M762 लेके इसको आराम से खत्म कर देते हैं। तो ये ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर बाद में देखा भाई 2 ही बंदे बचे हैं, 2 मतलब तो 2 अलाइव है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं सोचा चलो अब ये चिकन डिनर हो जाएगा। पर मैंने क्या किया, मेरे को बंदा दिखा नहीं। मेरे फिर से वही जॉयस्टिक वाले, मेरे जॉयस्टिक के नशे होने लग गए। मेरे को बंदा देखा, वो बंदा था जो था ये वाले पत्थर की, उसके पीछे वाले पत्थर के बगल में था बंदा। तो मैंने सोचा कि रश करा जाए कि ना करा जाए, मेरे को समझ में आया नहीं। तो मैंने M4 पे 6x लगा दिया कि 6x लगा तो M4 पे इसको क्या बोलते हैं स्नाइप करके मार देते हैं। पर हुआ यूँ कि क्या बोलते हैं, वो बंदा पत्थर के पीछे छुप गया था और पता नहीं कैसे वो भाग गया वहाँ से। मैंने नेट भी किया, देखना मैंने नेट भी किया था, क्या नेट, हाँ ये तो किया था मैंने, नेट भी किया, मैंने नेट भी फेंका, तब भी वो बंदा मरा ही नहीं। अलग वो कहाँ भाग गया पता नहीं। हैकर था वो, मेरे को एक्चुअली हैकर लग रहा था, क्योंकि मैंने हैकर लग ही रहा था, गायब हो गया था। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, हाँ वो मैंने जैसे कॉल आ गया था किसी का, तो उसकी वजह से हो गया। तो यहाँ पे मैं चला, मुझे लगा मैं मर जाऊँगा, कॉल आ गया था। ये अलग ही है ना कि कॉल आ जाते हैं। तो ये देखो, फिर मुझे लगा हैकर है, तो मैं सोचा कि रश करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। फिर आखिरी में मैंने सोचा कि रश कर ही देते हैं बंदे के ऊपर। फिर मैं तब भी मैंने रश करने से पहले थोड़ा देर मैंने वेट किया कि शायद भाई कभी तो पीक करेगा, उसको मैं तभी जड़ दूंगा, स्प्रे दे दूंगा M4 का। और वो बंदा मेरे से भी बड़ा कैंपर, वो पीक ही नहीं कर रहा। मैं सोचा जोन आ जाएगा, तो जोन से मर जाएगा, चिकन डिनर तो हो ही जाएगा। पर तब भी भाई हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। कसम से मैंने एनर्जी ड्रिंक भी पी ली कि जोन मेरे पास हील चैलेंज ना हो जाए, पर तब भी हील चैलेंज नहीं हुआ। और मैं आखिरी में मैंने कहा ये रश ही कर देते, अब कुछ नहीं होता, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, रश ही कर देते हैं। और यहाँ पे देखो मेरे को बंदा कहीं दिखा ही नहीं। मैं सोचा बंदा बैठा होगा, वो बंदा बैठा ही नहीं था। और मेरे को ना वो बंदा कहीं पे दिखाई घास के नीचे दिख जाए, तो मैं वो देखा, मुझे लगा बंदा है, वो निकली थी बाइक। फिर बाद में वो बंदा तो नंगा ही था। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे छुप के ना बैठा हूँ, यहाँ पे भी छुप के नहीं बैठा था। और उसकी ना मुझे फुटस्टेप्स, ना उसने कोई गोलियाँ चलाई, और एक्चुअली वो बंदा मेरे को कसम से दिखाई नहीं। तो मैं सोचा उस घर के अंदर होगा बंदा। तो मैं घर के अंदर तुरंत भाग के गया। मैं देख रहा था कि घर के अंदर भागूँ कि ना भागूँ, कहीं बंदा बगल में हो। और मैं तुरंत जैसे ही घर के अंदर भागा, पता नहीं बंदे ने मेरे को कहाँ से गोलियां देना स्टार्ट कर दी, और वो अचानक से प्रकट हो गया। अचानक से प्रकट, आपने देखा था कि वहीं पे कोई बंदा नहीं था, और ये देखो ये अचानक से प्रकट हो गया और इसने मेरी क्रेट बना दी। तो यार यही था मेरा चीज़, यही मेरी स्टोरी। आपने बोला था कमेंट्री वीडियो बनाने का, तो मैंने कमेंट्री वीडियो बनाई। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल घंटी ज़रूर दबा देना कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मैं जब भी वीडियो डाल रहा हूँ। और आप मेरे को बताना कि अगली वीडियो मेरे पास किसके ऊपर बनानी चाहिए। तो यार आज के लिए टाटा बाय बाय सत श्री अकाल। तो देख लो मैं प्लेटिनम 5 पे आ गया। हाँ तो यार क्या बोल रहा था, आज के लिए टाटा बाय बाय सत श्री अकाल। और प्लीज़ यार 100 सब्सक्राइबर्स तो पहुँचा दो मेरे को, उसके लिए थैंक यू। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय, सो जाओ, बाय।